हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंजो क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, उसके बाद जो मेन एक्सरसाइज होती है लास्ट में चैप्टर के एंड में, आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए पेज नंबर 125 पे है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। मैं बता सकता हूँ कौन सा आंसर होना चाहिए प्लांट हार्मोन का। इंसुलिन तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। सेकंड थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन भी आपने पढ़ा था कि नेक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ से रिलीज होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट्स की। ऑस्ट्रोजन फीमेल में ओवरी से रिलीज होता है, जो ये भी प्लांट हार्मोन नहीं है। ये तीनों प्लांट हार्मोन नहीं है। इट मीन्स लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। ये आपने डिस्कस किया था जब इसे आप पढ़ रहे थे आगे। सेकेंड क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। टू न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसे क्या कहेंगे आप? तो फर्स्ट ईयर इज डेंड्राइट्स कहेंगे उसे, या फिर साइनेप्स कहेंगे, और इट इज एक्सोन और इम्पल्स। क्या होना चाहिए? डेंड्राइट तो नहीं होगा, क्योंकि डेंड्राइट गैप नहीं है, बल्कि साइटोन की जो ब्रांचेज होती हैं इस तरह से, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पर कोई गैप सिर्फ इसमें नहीं होगा, अकेले डेंड्राइट में नहीं होता, इसलिए डेंड्राइट इज नॉट करेक्ट आंसर। एक्सोन इस लॉन्ग पार्ट को कहते हैं, इसलिए ये भी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स नहीं है। एंड इम्पल्स, इम्पल्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से प्रोड्यूस होकर कैरी होता है पूरे न्यूरॉन में, वो भी नहीं है। साइनेप्स इसमें छूट गया, तो साइनेप्स इज द करेक्ट आंसर कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दिस इज वन न्यूरॉन, और यहाँ पे आप अगर एक न्यूरॉन और बनाते हैं इस तरह से रफ स्केच, जो इसकी डेंड्राइट्स हैं वो इसकी नर्व एंडिंग से यहाँ पे मिलती हैं। तो ये जो गैप है बीच में, इसे कहेंगे आप साइनेप्स। तो इसका आंसर हो गया बी, साइनेप्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन का क्या फंक्शन यहाँ पे है? तो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? तो ऑब्वियसली है, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन ही थिंकिंग का होता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया रेगुलेटिंग हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट है उससे रेगुलेट कौन करेगा? ब्रेन ही करता है इसे भी। इनवॉलेंट्री फंक्शन है, मेडुला में आपने पढ़ा था। एंड बैलेंसिंग द बॉडी, तो बैलेंसिंग भी आपने पढ़ा था, जो ब्रेन के एंड में एक पार्ट होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम बॉडी को बैलेंस करता है। इट मीन्स बैलेंसिंग भी इसका ब्रेन का फंक्शन है। तो थिंकिंग भी ब्रेन का फंक्शन है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट भी ब्रेन का फंक्शन है, बैलेंसिंग द बॉडी भी ब्रेन का फंक्शन है। इट मीन्स तीनों के तीनों हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें बचा हुआ? ऑल ऑफ द एबव, मीन्स ऊपर जितने भी लिखे सारे के सारे फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डोंट वर्क प्रॉपर्ली एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है? तो व्हाट आर रिसेप्टर्स? हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे, फ्यू रिसेप्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस ऑल्सो। जेस्टेटरी रिसेप्टर्स, olfactory receptors and even auditory receptors, ये रिसेप्टर्स हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? जेस्टेटरी रिसेप्टर का फंक्शन है टेस्ट को सेंस करने में या पता करने में हेल्प करना। ऑल्फैक्टरी का स्मेल के लिए होता है,
पहला वाला टेस्ट एंड ऑडिटरी हियरिंग का होता है, सुनने में साउंड को रिकॉग्नाइज करना कौन सी है। तो क्या फंक्शन होगी रिसेप्टर्स के कि जो उनके पर्टिकुलर फंक्शंस होने हैं, जो पर्टिकुलर स्टिमुलस उन्होंने कलेक्ट करने हैं, वो इनका फंक्शन है। तो ये टेस्ट को कलेक्ट करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन को और ब्रेन तक सेंड करेगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेंगे, स्मेल की जो स्टिमुलस हैं उन्हें रिसीव करके ब्रेन तक सेंड करेगा। एंड ऑडिटरी हियरिंग के रिसेप्टर को इनके स्टिमुलस को रिसीव करके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक सेंड करेगा। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने अपने सेंटर में ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन फिर एक्सप्लेन करता है कि कौन सा टेस्ट है, बिटर है, स्वीट है, किस तरह की स्मेल है, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, या विच टाइप ऑफ साउंड वी आर हियरिंग। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। सेकेंड पार्ट इसमें है थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। इन केस अगर रिसेप्टर्स फंक्शन नहीं प्रॉपरली करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर। सपोज जस्टेटरी रिसेप्टर्स फंक्शन नहीं करते हैं, इस केस में हमें टेस्ट का पता नहीं लगेगा। आप कोई चीज़ खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता लगना है मीठा है या खट्टा या कड़वा। उसी तरह से अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते हैं, उस केस में आपको स्मेल का सेंस नहीं होगा। उसी तरह से ऑडिटरी रिसेप्टर्स अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो हियरिंग मीन्स साउंड की पिच को हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तो देयर विल बी सीरियस प्रॉब्लम्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के उसकी पूरी फंक्शनिंग अपने पिछली किसी वीडियो में डिटेल में दी हुई है। तो ये लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बुक में, वीडियो में। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटोट्रॉपिज्म किस तरह से होता है प्लांट में। फोटोट्रॉपिज्म, तो व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ शूट, स्पेशली प्लांट शूट मीन्स प्लांट का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये तो रूट्स हैं, दीज आर शूट्स। इनका मूवमेंट सन की तरफ जो होता है, यानी लाइट की तरफ। सन की भी लाइट हो सकती है, किसी दूसरे सोर्स की भी हो सकती है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड्स द लाइट, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, लाइट। लाइट स्टिमुलस की वजह से वो उसकी तरफ को बेंड हो रहा है, उसे फोटोट्रॉपिज्म आप कहेंगे। तो हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर, तो किस तरह से होता है ये। अगर आप किसी प्लांट को डार्क में रखते हैं और एक विंडो ओपन है, वहाँ से सनलाइट अगर आ रही है, तो इसके जो शूट है वो इस तरफ को डाइवर्ट हो जाती है। इसमें मेन रोल होता है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन का। इन केस प्लांट इज देयर इन ओपन सन, ओपन लाइट में है, ओपन सन में है, इसमें जो ऑक्सिन होगा यहाँ पे शूट पे, ये पूरे पार्ट में बराबरी तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सन की लाइट पूरे प्लांट पे पड़ रही है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑक्सीजन। इसलिए इसकी जो ग्रोथ होगी स्ट्रेट अपने अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी। इधर को जा रहा तो इधर को जाएगा, इस तरफ को तो इस तरफ को जाएगा, शूट जो सीधी जा रही है सीधी जाएगी। लेकिन अगर सन या लाइट का सोर्स इस तरफ है और यहाँ पर शेड है 50% एरिया में, हाफ में, तो जो ऑक्सीजन होगा वो शेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो शेड की तरफ शिफ्ट होने से ऑक्सीजन का क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, व्हाट डिफरेंस इट मेक, कि इसकी ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी यूनिफॉर्मली तो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट एक जगह पे, तो यहीं पे इसकी ग्रोथ होने से ये ट्विस्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ सन। तो मेन रोल इज देयर ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रॉपिज्म। तो सिंपली तो आप ये कहेंगे कि फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट का शूट लाइट सोर्स की तरफ बेंड होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। सेवंथ क्वेश्चन इज विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है, मीन्स बैकबोन का जो अंदर जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का, उससे क्या प्रॉब्लम है, कौन से सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं इससे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। जो रैपिड ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो
रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो इन्होंने कहा कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? तो इससे जितने भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था कि विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड। आप यहाँ पे लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन विल गेट डिसरप्टेड, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली। 8th question is how does chemical coordination occur in plant? Chemical coordination in plant. केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है? आप लिखेंगे इट इज़ डन बाय हॉर्मोन्स, मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स। ये प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था हमने। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होता है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इवन एथिलीन। दीज आर दी प्लांट हार्मोन्स विच कंडक्ट और परफॉर्म केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। आप लिखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। फिर इन सभी हार्मोन्स के नेम लिख के इनके फंक्शन बताएंगे आप, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ऑक्सीजन ग्रोथ इलोंगेशन में हेल्प करेगा, जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ में करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर और एथिलीन फ्रूट राइपनिंग। ये भी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा है जिसमें प्लांट हार्मोन हमने डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन। What is 9th question? What is the need for a system of control and coordination in an organism? Control and coordination, इसकी क्या ज़रूरत है? Why does it required? आप बता सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा ये किस तरह से हेल्प करता है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि हार्मोनल सिस्टम से होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एंड सेकंड नर्वस सिस्टम से। हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स आपने पढ़े, वेरियस हार्मोन्स, ये वीडियो में आपने डिस्कस किया है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली आपके पास था, जिसके 2 पार्ट्स आपको बताए थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए आपसे पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत हमें पड़ती है, मीन्स अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा फिर? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हार्मोन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ हार्मोन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन आवर बॉडी। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो हार्मोन्स से होने वाली जितनी भी हेल्प बॉडी में आपने देखी थी कि शुगर को कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करती हैं, वो वाला फंक्शन इसका हो गया। ये इमरजेंसी हार्मोन आपको बताया था जो एंगर में और स्ट्रेस कंडीशंस में हमें मेंटेन रखता है बॉडी को, वो चीज़ इन्होंने कंट्रोल की थी। ब्रेन में आपकी मेन थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन में है, बैलेंसिंग का ब्रेन में है, इन्वॉल्वेंट्री फंक्शंस ब्रेन में है, और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इट मीन्स इसकी नीड हमें क्या है? अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, हार्मोन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या होगा फिर आपकी बॉडी में? ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाएंगी। तो वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें, आपस में कोऑर्डिनेट में फंक्शन कर सकें, उसमें जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनमें परफॉर्म होती हैं वो हो सकें, और एक एफिशिएंट फंक्शन बॉडी में हो सके, पूरी बॉडी एज ए होल एफिशिएंटली वर्क कर सके। दैट्स वाई वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। 10th question is there, how are involuntary actions and reflex actions different from each other? अब आप देखिए इनवॉलेंट्री फंक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होता है बॉडी में, एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। फटाफट देखिए,
आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपने पढ़ा था उसमें स्टिमुलाई होते हैं एक्सटर्नल, बाहर से स्टिमुलाई, ये भी हार्मफुल। सपोज हॉट प्लेट लगी हाथ पे या कांटा चुभ गया आपके हाथ पे, पाँव पे, तो हार्मफुल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। जबकि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, जो एक्टिविटीज़ जैसे हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सरसाइज सारी चलती रहती हैं, ये सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं होता, इंटरनल स्टिमुली आप मान सकते हैं। अब डाइजेशन कब होगा, जब फूड आपके स्टमक में जाएगा, एंजाइम रिलीज होंगे। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन कब होगा, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुली हमारे सेंस ऑर्गन को टच करेगा, ये सेंस करेगा। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर वगैरह जो बता रहे हैं, इंटरनल पार्ट्स में जो भी फंक्शंस होते हैं वो ऑल द टाइम होते रहते हैं, ऑल द टाइम। जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कभी कभी होते हैं, समटाइम्स या ओकेजनली, इसे आप कह सकते हैं। जब सिचुएशन आएगी तभी होता है, हर टाइम नहीं होता है। इसमें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स आपको बताए थे पार्टिसिपेट करते हैं और हर टाइम करते हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी में करता है। इसी ये पॉइंट इसमें हमने जैसे बात किया। इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल कहाँ से होते हैं, ब्रेन से। ब्रेन कंट्रोल करता है इन्हें। मेडुला में आपने पढ़ा था इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, जबकि ये कहाँ से कंट्रोल होता है, स्पाइनल कोड से। ये छोटी छोटी बातें आपने पहले डिस्कस की हुई हैं, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा इसमें और भी कई डिफरेंसेस होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स इनको कंट्रोल करती हैं, इनको स्ट्रेटेड मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो इतना डिटेल आप ना लिखें, चल जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें लास्ट में। एग्जाम्पल में आप लिखें हार्ट बीट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन बॉडी। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्नीजिंग, पहले भी आपको बताया था, छींक आना मीन्स, या आपकी आंखों पे सडन कोई लाइट फ्लैश हो गई तो आइज़ क्लोज हो जाती हैं, क्लोजिंग ऑफ आइज़। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस में। ये 10th क्वेश्चन था आपका। 11th क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपसे फिर अगेन कंपेयर की गई दो चीज़ें कि जो नर्वस सिस्टम है और जो हार्मोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, एक नर्वस सिस्टम करता है, एक हार्मोनल सिस्टम करता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम्स, क्या इनमें फ़र्क है, ये आपने समझना, बताना एग्जाम में। एटलीस्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास, या 2 मार्क्स का। आपने देखा होगा कि जो नर्वस सिस्टम है ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक इम्पल्स या इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी लिखते हैं इसे, और नर्व इम्पल्स भी आप कह सकते हैं, इसके थ्रू नर्वस सिस्टम में फंक्शन होता है। जबकि हार्मोनल सिस्टम में ऐसा इलेक्ट्रिक इम्पल्स वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि ये हार्मोन्स के ही थ्रू होता है। हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स, थ्रू केमिकल्स और हार्मोन्स एंड थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं इसमें कि जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो फंक्शंस होते हैं दे आर वेरी रैपिड, वेरी क्विक, जल्दी होने वाले होते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। आप इसको एक पॉइंट और बढ़ाने के लिए शॉर्ट पीरियड अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। क्विक होते हैं, रैपिड होते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जैसे आँख का झपकना, स्नीजिंग का होना, या हाथ का जल्दी से हट जाना कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई स्किन पे, तो वेरी शॉर्ट पीरियड की है। जबकि ये स्लोअर है, मीन्स फास्ट नहीं होते हैं हार्मोनल के एक्शन, ये आराम से स्लोली बॉडी में एक्शन होता है इनका। एंड आर लॉन्गर एक्शन होता है इनका, क्विक नहीं होता है। थर्ड आप ध्यान कीजिए, आप क्या और इसमें लिख सकते हैं, जैसे आपने देखोगे यहाँ पे एक रिसेप्टर्स होते हैं इसमें नर्वस सिस्टम में, जिनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ये ऑडिटरी आपने पढ़ा था, ऑल्फैक्टरी पढ़ा था, वो उस टाइप के रिसेप्टर्स आपने नर्वस सिस्टम पढ़े थे। ऐसे यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं, नो एनी सच रिसेप्टर्स। याद कीजिए, हार्मोन में कोई रिसेप्टर नहीं, यहाँ पे हार्मोन ही फंक्शन करता है। इसमें जो यूज होने वाले हैं वो न्यूरॉन के थ्रू होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपने पढ़ा था, तो न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, या फिर लॉन्ग नर्व्स, जो नर्व्स होती हैं। न्यूरॉन तो आपने स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाली प्रोसेस पढ़ा था,
नर्व्स जैसे ब्रेन से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो सारी नर्व्स होती हैं। तो इस तरह के इसमें ऑर्गन्स होता है, जबकि इसमें ग्लैंड्स होती हैं। जैसा आपने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, गोनाड्स में टेस्टिस हैं, ओवरी हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। एंड 12th एंड लास्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर। अगेन डिफरेंस है, किस में डिफरेंस पूछा गया, देखिए विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स, लेग्स में जो मूवमेंट होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं आप क्या डिफरेंस है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो सेंसिटिव प्लांट होता है, सेंसिटिव प्लांट में आपने देखोगा छुई मुई, आपको बताया था एक प्लांट होता है टच मी नॉट या मिमोसा प्यूडिका इसे कहते हैं। तो छुई मुई में आपको बताया था जो इसकी लीव्स होती हैं, ये टच करने पे मुरझा जाती है, यानी ड्रूप्स हो जाती है। तो यहाँ पे मेन स्टिमुलस क्या है, टच, स्टिमुलस इज टच। जबकि जो लेग्स हैं इसमें इस तरह का कोई स्टिमुलस नहीं है, इट इज़ बाय आर विल, ये हमारी विल से होता है। इट मीन्स ये वॉलंटरी एक्शन है। सेकेंड आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट में आपको पता है कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो नो नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जबकि यहाँ पे नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं ब्रेन तक। इवन आप लेग मूव भी करेंगे या चलने के लिए मूव करेंगे, उसमें नर्व्स कैरी करेंगे मैसेज को ब्रेन तक, ताकि ब्रेन उसे मेंटेन करे। अब कैसे मेंटेन करेगा, आपको पता है कि हमारा जो बैलेंसिंग होता है, आपने लेग मूव करना मीन्स वॉकिंग करनी हो, अगर चलना हो, तो वहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है सेरेबेलम, ये अभी पहले भी आया था क्वेश्चन में। तो सेरेबेलम में इसे कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के अंदर। और जो टच मी नॉट में मूवमेंट होता है, वो आपको पहले भी बताया था, दिस इज ड्यू टू टर्जिडिटी, ड्यू टू टर्जिडिटी इन द सेल्स ऑफ द लीव्स। जो सेल होती हैं, टर्जिडिटी मीन्स होता है इनके अंदर वाटर अगर फिल हो गया तो इनका साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा या ये टाइट हो जाएंगी, जैसे स्वेलअप होना टाइप का, स्वेलअप हो जाएंगी, इसे कहते हैं टर्जिडिटी। तो ये टर्जिडिटी की वजह से होता है। तो जब वाटर बाहर आ जाएगा इनसे तो ये श्रिंक हो जाती है। फिर तो जब ये लीव्स ड्रॉप हो रही है, मुरझा रही हैं, तो ये श्रिंक हो जाता है, टर्जिडिटी चेंज होगी, और कुछ टाइम बाद ये वाटर वापस उनमें एंटर करेगा तो फिर टर्जिड हो जाती हैं, जैसे पहले थी वैसे हो जाती हैं। जबकि यहाँ पे ये मेंटेन कौन करता है, ये सारा फंक्शन सेरेबेलम करता है। तो ये 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं सेंसिटिव प्लांट्स यानी छुई मुई के मूवमेंट में और हमारे लेग के मूवमेंट में। ये टच की वजह से होता है, जब हम टच करते हैं प्लांट को, इसमें टच होने वाली कोई बात नहीं है, ये हमारे विल से होता है, वॉलंटरी मीन्स इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। जबकि इसमें नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स मैसेज को कैरी करती हैं। यहाँ पे टर्जिडिटी की वजह से होता है ये मूवमेंट, यहाँ पे सेरेबेलम मेंटेन करता है, तब हमारी विल से ये मूवमेंट होता है। तो ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।